अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, फैमिली फीलिंग्स, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे माय फादर द लिसनर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है अमेरिकन राइटर की जिनका नाम ब्रायन डॉयल है। वो अपने आप को स्टोरी कैचर कहकर पुकारते थे और उन्हें ह्यूमन हार्ट में बहुत इंटरेस्ट था, यानी इंसानी दिल रखने वाले इंसान थे, दूसरों की फीलिंग्स की बहुत केयर करते थे। यहाँ पर वो अपने वालिद के बारे में बताते हैं जो हमेशा अच्छे तरीके से उनकी बातें सुनते थे। पैराग्राफ नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके आप मीनिंग लिख लो। सरपासिंगली का मतलब है रिमार्केबली यानी खास। अच्छा, सटल का मीनिंग है फाइन या नाजुक। सटल में जो है वो बी साइलेंट है। स्टर्निंगली का मतलब है अमेजिंगली यानी हैरानी तौर पर। इंटरप्टिंग का मतलब है डिस्टर्प्टिंग करना, बीच में बोलना। ऑन द ऑफ चांस का मतलब है जस्ट इन चांस यानी मौका मिले तो। पॉन्डर का मीनिंग है थिंक डीपली, गहराई से सोचना। और सटल्टी का मतलब है फाइन यानी नाजुक, यहाँ भी बी साइलेंट है। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है कि मेरे वालिद की बहुत सी खूबियाँ थीं और इनमें से एक ये थी कि जब भी आप उनसे कुछ भी कहते, चाहे वो बहुत अच्छी बात हो या बिल्कुल बेवकूफ़ाना, वो बहुत ध्यान और खामोशी से सुनते थे। वो कभी भी आपको टोकते नहीं थे, ना ही बेसब्री से इंतज़ार करते कि आप अपनी बात ख़त्म करो ताकि वो अपनी बात शुरू कर सकें, वो आपको दुरुस्त कर सकें। वो पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले मुकम्मल तरीके से बात सुनते थे और चंद लम्हे रुक जाते थे इस ख्याल से कि शायद आपको कुछ और कहना हो, यानी आप अपनी बात पूरे तरीके से मुकम्मल कर लो, सेटिस्फाई हो जाओ। फिर वो अपनी बात पर गौर करते थे कि उन्हें क्या कहना है। इससे पहले कि आप और इसके इस बात पहले कि वो अपनी बात कहते, वो पहले कुछ पॉजिटिव सेंटेंस कहते या कुछ हौसला अफजाई वाली बात कहते थे और फिर वो अपनी बात पर यानी जो राय उन्हें देनी होती थी वो देते थे, चाहे आपने कितनी ही गैर मामूली या अहमकाना बात क्यों ना की हो। फिर उसके बाद ही वो अपनी बात या राय देते थे, यानी बीच में इंटरप्ट भी नहीं करते थे और उन्हें मौका मिलता था तो आपकी बात काट के अपनी बात शुरू भी नहीं करते। जब तक कि मुकम्मल तौर तरीके से बात ख़त्म नहीं हो जाए तब तक वो कोई बात नहीं करते थे। और आपकी बात सुनने के बाद क्या करते थे, वो उस बारे में सोचते थे कि उन्हें क्या कहना है और फिर पॉजिटिव सेंटेंस कोई कहते थे, वो अच्छी बात कहते थे और उसके बाद अपनी राय देते थे। पैराग्राफ नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लिख लो। स्क्रूप्यूसली का मतलब है केयरफुली यानी एहतियात से। क्लैम्बर का मतलब है क्लाइम। और गैरुलिस का मतलब है टॉकेटिव। और मिथ जो कहते हैं वो टेल को यानी कहानियों को कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है ये सिर्फ एक बार नहीं था बल्कि हज़ारों बार ऐसा ही हुआ, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरी बहन, भाइयों, वालदा, बहुओं, पोते पोतियों, साथियों और दोस्तों के साथ भी। वो हमेशा निहायत तहम्मुल और तवज्जो से बात सुनते थे और बोलने वाले को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका देते थे, चाहे वो कितनी ही मुश्किल बात में गहराई से बात कर रहा हो या कोई शख्स इलॉजिकल बात कह रहा हो और अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहा हो यानी गलत बात कर रहा हो। हर बार वो कुछ हौसला अफजा बात कहते, फिर असल बात की तरफ आते। हमारे वालिदैन के कई बच्चे थे और हम अमरीकी आयरिश कैथोलिक ख़ानदान से थे जो कहानियों, रिवायतों और किस्से कहानियों से भरपूर 3 जिंदा दिल सकाफ़तों में परवान चढ़ा, यानी इनकी फैमिली जो है वो 3 कल्चर से बिलोंग करती थी। पैराग्राफ नंबर 3 के इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लिख लो। हेडलॉन्ग का मीनिंग है रेकलेस यानी केयरलेस। एरेंट का मीनिंग है एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट, या कितनी बुरे तरीके से कोई चीज़ कंप्लीट करना उसको एरेंट कहते हैं। ग्लिप का मतलब है स्मूथ, टॉकेटिव। फ्रिप्री का मतलब है चैटिंग करना। बर्बर एंड बेबल का मतलब है पेस, यानी ये भी बात करने को ही कहते हैं। स्नेयर का मतलब है मजाक उड़ाना, मुस्कुराना। और पेस का मीनिंग है स्पीड, तेज़ी में बात करना। ठीक है, बर्बर एंड बेबल का मतलब भी पेस ही है यानी स्पीड में बात करना। और रिदम का मतलब क्या है, फ्लो, यानी एक ही फ्लो में बात कर देना सारी। और सर्ली जो टीनेजर का मतलब है बदतमीज़ नौजवान। और यहाँ पर जो है मिडिल एज, कॉकी मिडिल एज मैन का मतलब है ऐसे आदमी जिनकी एज जो है वो 40 से 60 के दरमियान हो, यानी जो कॉन्फिडेंट बनता होता है उसको कहा जाता है। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में कभी बदतमीज़ नौजवान के तौर पर, तो कभी जल्दबाज नौजवान के तौर पर, तो कभी खुद पसंदी दरमियानी उम्र के शख्स के तौर पर अपने वालिद से गैर संजीदा और फजूल बातें की।
लेकिन हर बार उन्होंने सब्र, सुकून, नरमी और मुकम्मल ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। वो कभी भी मेरी बेतुकी बातों पर तंज या सख्त रवैया अख्तियार नहीं करते थे। हालांकि वो चाहते तो मेरी बात को फ़ौरन रद्द कर सकते थे। उनका सुनने का अंदाज़ ऐसा था कि लगता था कि बात सुनना ही सबसे ज़्यादा अहम है, ना कि जवाब देना या अपनी बात मनवाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ओपिनिएटिंग होते हैं, यानी अपनी बात करते हैं, अपनी जजिंग पहले से ही कर लेते हैं। जॉकिंग होते हैं, यानी जीतने की कोशिश करते हैं कि मेरी बात सही है। और टॉपिंग यानी मेरी अपने आप को ख़ास रखते हैं कि मेरी बात ही सही है, या फिर बात करते हुए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और द ओविएशन का मतलब है कि दूसरों को बात करने से रोकते हैं, यानी बोलने नहीं देते। इज़ द प्राइम कन्वर्सेशन, और जो उनकी बातचीत के दौरान उनकी पहली कोशिश यही होती है, यानी दूसरे लोगों की बात हो रही है जो कि बात सुनते ही नहीं है, सिर्फ अपनी बात, अपना ओपिनियन कायम करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ऊपर रखते हैं और दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। ठीक है, वही उनकी बोलने का, उनके बात, जब उनसे बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो वो अपने आप को ही ऊपर रखते हैं। लेकिन मेरे फादर जो है वो ऐसे नहीं थे, बल्कि वो जो है मेरी नज़र में वो सबसे अच्छे लिसनर थे, दुनिया के सबसे अच्छे लिसनर थे। पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप लिख लो। वेनेरेबल का मतलब है रिस्पेक्टेड, और विटेयर का मतलब है क्लेवर, और पर्सिंग का मीनिंग है शार्प यानी लाउड। पैराग्राफ नंबर 4 में वो अपने वालिद की रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी ओल्ड एज के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये बातें जो है वो माजी का हिस्सा बन चुकी थी। अब वो और उनके कान बड़ी उम्र के हो चुके थे। वल्नरेबल एज का मतलब है यहाँ पे कि वो बूढ़े हो चुके थे। अब उनका दिमाग और उनकी सुनने की सकत जो है वो पहले जैसी नहीं रही थी, यानी जो उनके कान हैं वो पहली तरह इतने अच्छे से बात को सुन नहीं पा रहे थे, उन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, एंड हिज हियरिंग इज़ अ शेडो ऑफ व्हाट इट वंस वाज। उनका दिमाग लेकिन अब भी पहले से ज़्यादा तेज़ था, शायद पहले से भी ज़्यादा तेज़ था। उनकी सखावत और मेहरबानी समंदर की तरह वसी थी, और आप सारी कहकशाओं में कहीं भी ऐसा जहानत वाला आदमी नहीं पाओगे। लेकिन आज सुबह मैं ये महसूस कर रहा था, ये फ़ील कर रहा था कि मैं इस एक छोटी सी बात को बहुत याद कर रहा था उनकी, जो वो बहुत अच्छे से करते थे, कि जो कोई छोटी बात नहीं थी, यानी उनकी एक ख़ास बात थी। जब भी वो आपके चेहरे की तरफ देखते थे, जब आप बात कर रहे हो, तो ऐसा लगता था कि उनकी सारी रूह आपकी कहानी सुनने के लिए खुली और तैयार हो, यानी वो आपकी बात पूरी मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनते थे। और वो चंद लम्हे इंतज़ार करते थे कि जब तक कि आपकी बात मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाए, ताकि अगर कुछ और आपको कुछ और कहना हो तो वो भी सुन लें। फिर वो जब बात मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो जाती थी तो वो पीछे पीछे होकर झुकते थे और अपनी कही हुई बात, यानी जो उन्हें कहनी बात होती थी, उस पर गौर करते थे और दोबारा आगे झुककर कुछ नरम और हौसला अफजा बात कहते थे। ये सच है कि वो अक्सर कुछ जो है हिकमत भरी यानी वाइस बातें कहते थे और तेज़ बातें भी करते थे, लेकिन मैं आपको वो बताना नहीं चाहता। मैं उनके सुनने की सलाहियत को याद करना चाहता हूँ, जो कि बेस्ट थी, क्योंकि अब आपको ये दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको आपकी बात सुने। अब ये क्वालिटी लोगों में से गायब हो चुकी है, और ये एक नादिर, ख़ास और ना भूलने वाली चीज़ थी। जो मेरे वालिद की क्वालिटी थी, ये बहुत ज़बरदस्त थी। वो अपने वालिद की इस पैराग्राफ में तारीफ़ कर रहे हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।